ब्रेकअप स्ट्रक्चर ट्रेंड। मैंने क्लास कौन सी थी? स्ट्रक्चर की। दूसरी। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ सर। ऑर्डर ब्लॉक की सबसे थी सर जी। फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे। हिडन ऑर्डर ब्लॉक वो वाली। ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। तीसरी कौन सी थी? एफवीजी। एफबीजी और बीपीआर। फोर्थ। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे। फिफ्थ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ट्रेंड हाँ लाइन। जी, वो चलेगी। ये थी ना? हाँ जी जी सर। हाँ, तो स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था, जब मार्केट हाइस बना रही होगी तो हम ये समझे कि मार्केट में बाहर ज्यादा इंटरेस्टेड है। सही है। जी हाँ, जब कोई ये हाई ब्रेक होगा प्रीवियस, तब ये लो कन्फर्म होगा। और बुल जी स्टैंड में हमें अपना लो कन्फर्म होना पता जरूरी है। सही है। जी जी बिल्कुल। जब पहली बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होगा तो उसको जस्ट लो लिखेंगे, अगर दोबारा फेर हो जाएगा उसको हायर तो लिखेंगे। ये बीयूएस के बाद वैलिड होगा। ये हायर लो अच्छा कन्फर्म सर, होगा। जब डे स्टार्ट हुआ है किसी गैप के साथ, तो हाँ, मार्केट अप ही जा रही है, तो फिर सबसे पहले जो उस दिन का वो वाला वो लो काउंट होगा। उस दिन वाला लो नहीं काउंट होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लो बन होगा वही काउंट होगा। अच्छा, क्योंकि वो वाला लो नहीं काउंट होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब वाला काउंट होगा। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है ना, तो उस गैप को फिल करके मार्केट साइन दे सकती है वहां। तो अगर सर गैप बन गया है, एग्जाम्पली गैप, मार्केट पहले ट्रेंड बुलिश था, फिर गैप बन गया, और इस गैप के साथ ही मार्केट फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती जा रही है, तो उस गैप को हम सर मार्क करके रख सकते हैं। हाँ। डेली का वो जो होता है उसको मार्क करके रख सकते हैं, हम्म, यानी कि उसको पीओआई बना सकते हैं। ला सकते हैं। मुझे ये सारा एक बार एक्सप्लेन कर दो, फिर से आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जी ठीक। ये वाला। जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो हायर लो कंफर्म हो जाएगा। बुलिश में हमें हायर लो कंफर्म होना पता है, इस तरह बेरिश में हमें लोअर हाई पता होना जरूरी है। और लोअर हाई तब भी कंफर्म होगा जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा नीचे की साइड, ये लो या लोअर लो ब्रेक होगा। सही है। और यहाँ, ये जो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होगा, ये जो यहाँ यहाँ से पूरी ये एक जोन होगा, इस एरिया में, इस एरिया में सबसे जो बड़ा वॉल्यूम होगा उससे कम वॉल्यूम होना चाहिए इस ब्रेकआउट का। ये वो स्ट्रक्चर में रह गई थी ये चीज। ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रही है, इससे पहले पहले यहाँ पे जो भी एरिया होगा उससे कम वॉल्यूम होना चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। यहाँ 15-20 कैंडल हो सकती हैं जो भी हो। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल का ही काउंट होगा। और जब कोई कंफर्म लेवल ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे कि ये मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा। उसके बाद पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक और हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ऐसी इनगल्फिंग जिसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कर ये मार्केट, उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर वहां पे आपस में जॉइंट बना हो तो उसको हिडन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं।
ये इनगल्फिंग बनी, इसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो भी वैलिड हो गया। हम इसके रीटेस्ट पे बी एस साइन देख, जो जो कैंडल इनगल्फ हो रही होगी उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक जोन। और एक पड़ा था हिडन ऑर्डर ब्लॉक। एक ये पड़ा था हिडन ऑर्डर ब्लॉक। जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इसकी विक्स को कवर कर रही होगी, या इन दोनों कैंडल्स के जॉइंट आपस में मिल रहे होंगे। तो इसको, ये 1H में इस तरह सिनेरियो बना हुआ है ऐसे, तो इसको 15 मिनट या 5 मिनट में देखेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा, दूसरे वाला एंगल्फिंग वाला। ये भी तब भी वैलिड होगा जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, और स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद रिटेस्टमेंट पे मार्केट यहाँ पे आके कोई साइन दे तो हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद पड़ा था फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और बीपीआर जोन। जब स्मार्ट मनी मार्केट में एग्रेसिव होती है तो बड़े ऑर्डर्स लगते हैं। स्मार्ट मनी ही इस मार्केट को चला रही है, लेकिन जब वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है तो मार्केट में बड़े गैप आते हैं ऐसे। तो 3 कैंडल्स के दरमियान के गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। ये लास्ट कैंडल सेल की भी हो सकती है, ऊपर वाली भी लास्ट कैंडल सेल की हो सकती है। ये गैप हो गया। अगर ये गैप ज्यादा पड़ा है तो इसको इम्बैलेंस बोलेंगे। हम इम्बैलेंस के फिल होने का वेट करेंगे। ये इम्बैलेंस है, इसको मार्केट फिल करती है, नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, वहाँ पे साइन दे तो हम ट्रेड करते हैं बीएसए का साइन दे। एफईजी भी तभी वैलिड होगा जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। और बीपीआर जोन, पिछली मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट पे आई यहाँ से, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बन रही होंगी सेल की। सेल की कैंडल्स बन रही होंगी, मार्केट इफिशियंस होगी, इनएफिशिएंसी होगी। दोबारा मार्केट अपनी इफिशियंसी जब बरकरार करेगी तो ये इस गैप को कवर कर लेगी। सेल के जो गैप होंगे ना, सेल के एफवीजी को बाय का एफवीजी ओवरलैप कर जाए तो उसको हम बोलते हैं बीपीआर जोन। तो इसकी पावर एफवीजी से डबल हो जाती है ये। तो इन कैंडल में जो गैप रह रहा होता है उसको हम बोलते हैं, इन दोनों गैप्स में जो गैप रह रहा होता है वो होता है बीपीआर जोन। ये अगर यहाँ पे विक्स लग गई है तो जोन यहाँ पे आ जाए। ये गैप रह रहा है सब कैंडल्स की तरह, ये बीपीआर जोन है। ये पिछली कैंडल्स में जो गैप होगा और जो इस कैंडल में गैप होगा, विक नहीं आनी चाहिए, वो बीपीआर जोन होगा। और अकेला ये एरिया जो होगा, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, ये ऊपर तक। लिक्विडिटी हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। यहाँ पे रिटेलर्स के एसएल पड़े होते हैं मार्केट, मार्केट वहाँ पे विक लगा के स्टॉप लॉस हंटिंग करती है, उसका हम बोलते हैं लिक्विडिटी। जिधर रिटेलर्स के एसएल पड़े होते हैं वो एरिया लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डेली हाई लो, कोई भी जोन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई भी कंफर्म स्ट्रक्चर लेवल हो सकता है। वहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, या किसी सेशन का हाई हो सकता है, या कोई इक्वल हाई लो हो सकता है। मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे विक लगा के और देन सेल हो सकती है। इसी तरह कोई कंफर्म स्ट्रक्चर लेवल है, मार्केट वहाँ पे आती है स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद भी यहाँ पे नीचे इस हायर लो के नीचे विक लगा के बाय हो सकती है। तो स्मार्ट मनी को मार्केट में अपने ऑर्डर्स लगाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। लिक्विडिटी वो एरिया जहाँ पे
रिटेलर के स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, तो मार्केट वहाँ पे उनके एसएल हंटिंग करती है और देन अपने बड़े पोजीशन मार्केट में लगाती है। और ट्रेंड लाइन और फेब जोन, ट्रेंड लाइन को हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए या मार्केट का मोमेंटम मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम इतने यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर साथ ये किसी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक या फेब जोन पे बन रही है ना, तो हम इसके थर्ड या फोर्थ टैप पे साइन मिले, वहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी हो या कोई और फेयर वैल्यू गैप या कोई भी जोन हो, तो हम उसके टैप पे ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजरी, अगर ये ब्रेकर ब्लॉक भी है तो ये यहाँ पे आती है, देन हम ट्रेड करें। यहाँ से VSA का साइन मिले तो, या अगर अकेली ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये ब्रेकर ब्लॉक पे नहीं है, नीचे बन रही है ऐसे, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, देखिए इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, इस ट्रेंड लाइन की स्टॉप लॉस सेट नहीं करे, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, तो बहुत से रिटेलर्स यहाँ पे इसके थर्ड टैप पे बाय या सेल का सोच रहे होते हैं। और जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा, यहाँ से मार्केट नीचे रेजिस्ट हुई है यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। और जब भी मार्केट कहीं से ऊपर जा रही होगी यानी बाय हो रही होगी, तो हम उसको सपोर्ट बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो मार्केट जब यहाँ दोबारा आएगी तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। इसी को हम ब्रेक एंड रीटेस्ट बोलते हैं और इसी को हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। तो जब यहाँ मार्केट दोबारा टेस्ट पे आएगी तो हम इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे या सपोर्ट जोन बोलेंगे। मार्केट जब अपने ऑर्डर्स लगाती है यानी अग्रेसिव होती है, तो मार्केट लो प्राइसेस पे हमेशा बाय कर रही होती है स्मार्ट मनी, और हाई प्राइसेस पे सेल कर रही होती है। तो मार्केट में जब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स पुट करती है तो उनके ऑर्डर्स बड़े होते हैं, मार्केट में एक अग्रेसिव मूव आ जाती है, तो पीछे उनके कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं, फिर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इस तरह इम्बैलेंस या कोई चीज़ रह जाती है, तो मार्केट दोबारा उन कम प्राइसेस पे वो अपने ऑर्डर्स दोबारा लेने आती है। तो उसके लिए हम ये फिब भी यूज़ करते हैं। अगर फिब जोन, FVG, ब्रेकर ब्लॉक या इस तरह की चीज़ें, सारी दो चीज़ें इकट्ठी बन रही हैं ऐसे कर, तो वहाँ पे मार्केट आके साइन दे तो ये स्ट्रॉन्ग जोन होगा। यानी अगर ये फिब जोन है पीछे फिर वैल्यू गैप भी है तो ये स्ट्रॉन्ग जोन होगा। इसी तरह अगर ये ब्रेकर ब्लॉक का फिब जोन भी यहीं पे आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग जोन होगा ट्रेड के लिए, वहाँ पे अगर VSA का साइन मिलता है तो। ये थे हमारे सारे POI जो हमने पढ़े हैं। बाकी वो सेशन जो भी था, सेशन की लिक्विडिटी, सेशन को कैसे ट्रेड करते हैं उसके बाद फिर VSA देखेंगे। हेलो, ये जो ये जो पढ़ा था मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ी देर में, सही हुआ कि नहीं पता नहीं। सर सर बेहतरीन होगा, बहुत कंफ्यूजन बेहतरीन। है। क्या कंफ्यूजन है? सर सर जी, हाँ जी, हाँ जी। सर पिछली दफा आपने जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक बताया था उसमें सर जी पहले वीक थी और अगली बॉडी थी। विक भी हो पहले सकती है, बॉडी ज्वाइंट है, भी हो सकता है। आगे वीक है सर, ये थोड़ा सा। अच्छा, ज्वाइंट भी हो तो भी ये चलेगा। थोड़ा सा ना माइंड में हलवा बन गया था। हलवा कहाँ पे बन गया, अगर ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे करके, तो ये भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। पिछली कैनल की बॉडी को नेक्स्ट कैनल की जो है ना विक कवर कर रही है, सही है। हाँ जी सर जी। तो ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे फिर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये उसकी उसके हाई को पहले कैनल को, दूसरे की विक को लेंगे, ये ऐसे। एक ये शक्ल बताई थी, एक ये बताई थी, ऐसे करके ये एक ज्वाइंट इस तरह का बना होगा। ये दोनों विक्स आपस में मिल रही है, ठीक हो गया ज्वाइंट सर जी, वो ज्वाइंट बस आप, ये। हाँ।
तो इसका हाई लेंगे और ये इसका लो, पिछली कैंडल का विक का हाई और उसी का लो लेंगे, ये हिडन ऑर्डर फ्लो। सर इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर कोई और जिस तरह इंगल्फिंग बनती है, अगर इंगल्फिंग नहीं बनी तो उसमें देख ले जहाँ से मार्केट उठी है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद जहाँ से मार्केट उठी है वहां से कोई छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम देख सकते हैं कि इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक जो इंगल्फिंग की तरह वो का हो। सबसे स्ट्रॉन्ग जोन होगा ही भाई, वो तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जोन होगा, अगर वो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप है तो और अच्छी चीज है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जोन तो एक्सट्रीम लेवल ही होगा ना ये वाला हमारा, चाहे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप बना भी नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग जोन तो यही है ना ट्रेड के लिए, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है तो बहुत अच्छी चीज है। ये एक्सट्रीम लेवल होता है, यानी कन्फर्म लेवल, क्योंकि सबसे ज्यादा रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट करेगी यहाँ पे, तो इसका टारगेट भी यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से ये गिरेगा। अगर यहाँ तक, यहाँ से भी रिट्रेसमेंट आती है, यहाँ तक आती है, तो ये टारगेट इसका यही होगा। अगर यहाँ से यहाँ यहाँ से ट्रेड देती है तो इसका टारगेट ये ऊपर वाला होगा, ये यहाँ से गिर रही होगी। अगर यहाँ से गिर रही है, अगर हम यहाँ से बैठ जाते हैं ट्रेड पे, यहाँ से साइन मिल जाता है ऐसे, तो उसका टारगेट ये होगा। अगर यहाँ पे साइन मिलता है तो इसका टारगेट इतना होगा, ज्यादा हो जाएगा ये टारगेट, चाहे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं भी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर लेवल तो है ना, कंफर्म हायर लो तो है। हाँ जी। बेहतरीन होगा सर, बेहतरीन। और कोई क्वेश्चन किसी का? एक बात आने की उससे ना बाकी सारी क्लास के साथ। हाँ जी। अच्छा आतिफ, यहाँ पे बनाओ बीपीआर जोन कैसे बनता है, एक बार मैं ड्राइंग कर देता हूँ। हाँ जी। बीपीआर कैसे बनता है ऐसे मार्क करके, तो यहाँ सर बीपीआर जो अगर बाय का एफईजी बना तो या ये अगली नोड दफा ओपन करो ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। ये जोम का नोड ओपन करो, यहाँ पे मार्क करके दो इस लेवल पे, हाँ जी। या ये नोड ओपन करो ना जोम वाला, ये नोड, नोड और ये जो ड्राइंग टूल है इसका जूम का, वो काम। तो ये सर मैं लेफ्ट साइड। आपको उधर से चार्ट से निकाल के बता दूंगा बीपीआर, बेरिश भी और बुलिश भी दोनों। सही है, और इधर वैसे बता देता हूँ, मुझे सर इधर पता नहीं चल रहा चलो बता दो। तो सर वही है कि जिसमें अगर एफईजी बना है बाई का और उसके ऑपोजिट साइड जो है ना सेल का बड़ा सारा एफईजी बन गया, तो वो जो अपोजिट दोनों पैरेलल हो गए वो बीपीआर हो, प्राइस बैलेंस। नहीं तो सेल का बीपीआर कहाँ पे देखेंगे? ब्रेकअप स्ट्रक्चर से नीचे। कहाँ पे, किस जोन पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे देखेंगे? सर ब्रेकअप स्ट्रक्चर से रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पहले रिट्रेसमेंट पे। यहाँ पे सेल का बीपीआर देखेंगे? नहीं नहीं सर, इससे नीचे जहां से यहाँ ये पे, मार्केट उठी है इसके नीचे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे? सर ये इस जगह पे। ऐसे कैसे देखेंगे? यहाँ पे तो ये सेल की कैंडल में गैप आ रहा होगा ऐसे करके, ये सेल सर की, इधर से सर ये वेट तो करो ना। देखें ये बन ये ये सर मैं दिखा। सेल की कैंडल में गैप आ रहा है, सही है, तो इसको जो है ना बाय का एफपीजी कवर कर लेता है, तो ये तो बाय का बीपीआर बन गया। सर ये देखें, ये मार्केट रिट्रेसमेंट पे आई जहाँ पे आपने अभी निशान लगा के बताया। नहीं नहीं, यहाँ एक पे एक जो ये तो बाय की कैंडल ने इसको जो है ना एफपीजी ने ओवरलैप किया सेल के को। जी। हाँ तो ये तो वो बन गया ना बाय का बीपीआर। बीपीआर बाय का और सेल का भी सर ऐसे ही बनेगा, रिट्रेसमेंट से रिट्रेसमेंट के बाद जो सेल की कैंडल होगी तो बाय की कैंडल के साथ उसके ऑपोजिट साइड पे जो बाय की कैंडल बनेगी अभी मैंने उसे देख आपसे पूछा है तो पहले। आप, सर अभी ये तो गलत है। अभी मैंने आपसे पूछा है तो हाँ आप यहाँ पे मार्क कर रहे थे, यहाँ पे, सर मैंने आपको यहाँ पे इसके बनेगा सेल का। सामने दूसरी कैंडल
यहाँ पे कैसे इस बनेगा? वो तो ऐसे सेल में रिट्रेसमेंट पे बन रहा होगा कहीं, यहाँ पे बायो की कैंडल्स में गैप आ रहा होगा ऐसे, तो उसको सर सेल की कैंडल ये क्या ये कहेंगे? इस जोन, ये जो सर रिट्रेसमेंट है, इस जोन के अब दोनों साइडों पे ही जो बनेगा नहीं कैंडल, एक बाय की एक तरफ सेल की, दोनों में एफवीजी होगा, वो बीपीआर कहलाएगा। हाँ तो ये तो बाय का बीपीआर है ना, सेल का पूछ रहा था मैं तो। तो सेल का सर, पहले सेल का ट्रेंड तो बनाए। नहीं नहीं, मैंने बोला कि सेल का बीपीआर कैसे बनेगा, आपने बता दिया कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो सेल का बीपीआर बन ही नहीं सकता। सर नहीं, यहाँ तो बाय का बनेगा सर, सेल का कैसे बनेगा? सेल का तो तब बनेगा जब ट्रेंड बिलिश होगा, और उसकी रिट्रेसमेंट पे दोनों ऑपोजिट साइड पे, दोनों साइडों पे बाय और सेल की कैंडल होगी। अगर सेल की बाय की कैंडल होगी, उसके साथ सेल की कैंडल होगी, देन उस पे साइन देखेंगे वीएसए का, फिर ट्रेड लेंगे। हेलो आयमा, अगर मार्केट को स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रही, सही है, जी सर। तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं? सर वो ऊपर। ये फर्ज कर, या मार्केट है या स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रही, तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ से हमने सेल लेनी है तो किस बेस पे सेल लेंगे यहाँ? स्पॉट एंड रेजिस्टेंस और सर लिक्विडिटी के साथ। क्या साइन देखे कि कैसे सीन बनेगा? जी सर क्या? क्या साइन देखे कि क्या सीन बनेगा जो सेल करेंगे? सर कोई पीछे वाली एफवीजी, या तो पीछे से एफवीजी कोई है ही नहीं, यहाँ एफवीजी। तो इक्वल हाइज है। सर फिर लिक्विडिटी स्वीप पर ही होगा या सेशन की लिक्विडिटी? लिक्विडिटी सीप हुई, फिर लिक्विडिटी सीप होगी, ट्रेड कैसे करेंगे? सर समझ नहीं आई आवाज की। मैंने बोला अगर लिक्विडिटी सीप होगी तो ट्रेड कैसे करेंगे? लिक्विडिटी सीप हो गई, ये इस हाई सर को शेक आउट क्या? शेक आउट अभी पड़ा ही नहीं है। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं ना बनाया है। शेक आउट तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे कह रहे हैं? जो पढ़ाया है उसी हिसाब से सर बताया ना। लिक्विडिटी स्वीप होगी, फिर हाँ, वहां आगे नीचे आएगी। लिक्विडिटी स्वीप होगी तो फिर क्या होगा लिक्विडिटी स्वीप के बाद? सर एसएल हंटिंग। वो ऐसे लड़ने का मतलब भी लिक्विडिटी स्वीप सेम ही है ये तो। लिक्विडिटी सर स्वीप, रेंज में तो मार्केट जब स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं करते फिर लिक्विडिटी स्वीपर ही होता है, या पीछे फिर एफवीजीज होते हैं कोई पुराने वाले। लिक्विडिटी स्वीप हो गई ना? सेशन है। लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होगी तो अग्रेसिव होगी स्मार्ट मनी, तो गैप रह रहा होगा, सही है। तो मैंने बोला था अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं भी हो रहा रेंज में, तो यहाँ इसके टेस्ट पे सेल कर सकते हैं ऐसे। ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, नीचे को गैप बनेगा, मार्केट अग्रेसिव होगी स्मार्ट मनी, तो वहां पे टेस्ट पे आके आप तो मार्केट। ऊपर वाला पूछ रहे थे, नीचे वाला नहीं आप। पर और ये तो लिक्विडिटी स्वीप हुई ना, स्वीप होने के बाद अग्रेसिव होगी मार्केट, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे यहाँ पे? वो नहीं तो सर हमें जी बीएस से अभी पढ़ा मैं भी नहीं है ना। सर जी। ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पढ़ाया था कि पता नहीं, लिक्विडिटी में पढ़ाया था ये वाला, कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहे, चाहे इंटरनल भी नहीं हो रहे, तो किसी पीओआई पे हाई पे जाके मार्केट अगर मोमेंटम कैंडल्स बनाती है, गैप छोड़ती है, तो उनके टेस्ट पे हम सेल या बाय कर सकते हैं। अगर लो पे ऐसा करती है तो हम बाय करेंगे, अगर हाई से नीचे रिजेक्ट होती है तो हम सेल करेंगे। सर पता था, बताना नहीं आ रहा था। पता था। सर हाँ कितनी जी। मरतबा स्पॉट एक दूसरी एक स्पॉट एक मरतबा टच हुई, फिर दूसरी मरतबा टच हुई, सर रेंज में होता है, एक ही जगह से मार्केट सेल होती है, एक ही जगह से बाय होती है।